दोस्तों मसाले लगभग हर किसी के किचन में पाई जाती है और भारतीय मसाले तो इतने खास है कि दुनिया भर में उनका एक्सपोर्ट किया जाता है। पर हाल में ही आई एक खबर ने सभी के होश उड़ा दिए हैं। इन्हीं में से एक है एमडीएच और एवरेस्ट मसाले। लेकिन हाल में इन्हें लेकर चौंकाने वाली जो बात सामने आई है कि हांगकांग और सिंगापुर में फूड रेगुलेटर्स ने लोगों के 2 बड़े मसाले ब्रांड के 4 प्रोडक्ट एमडीएच के 3 और एवरेस्ट का 1 उपयोग करने के खिलाफ चेतावनी दी है, क्योंकि इसमें एथिलीन ऑक्साइड की मात्रा काफी अधिक है जिससे कैंसर जैसी घातक बीमारी होती है। जैसे एमडीएच की मद्रास करी पाउडर, सांबर मसाला, करी पाउडर और एवरेस्ट की फिश करी मसाला। दरअसल दोस्तों इथिलीन ऑक्साइड को कैंसर पैदा करने वाला पदार्थ माना जाता है। इस रसायन का ज्यादातर मात्रा सेहत के लिए हानिकारक होता है। एथिलीन ऑक्साइड एक गैस है जिसका इस्तेमाल फूड प्रोडक्ट के पैकेजिंग के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। वैसे एक जाना माना कार्सिनोजन है। पैकेजिंग के दौरान, फूड स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन के दौरान फफूंदी और बैक्टीरिया ना लगे, इससे बचने के लिए एथिलीन ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी मात्रा की अगर हम बात करें तो पहले यह लिमिट 0.01 मिलीग्राम पर केजी थी, जिससे 10 गुना बढ़ाकर 0.1 मिलीग्राम पर केजी कर दिया गया है। दोस्तों हांगकांग और सिंगापुर में इन मसालों को बेचना और दुकानों में रखना बंद करवा दिया गया है और इन मसालों को वापस लाने का काम भी शुरू हो गया है। अगर आपके पास एमडीएच और एवरेस्ट के मसाले हैं तो उनका फिलहाल इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इन मसालों को खाने से बीमारी का खतरा बढ़ सकता है। दोस्तों भारत को अपने मसाले एक्सपोर्ट के संबंध में क्वालिटी संबंधी मामले आने के बाद देश में काफी किरकिरी हुई है। सिंगापुर और हांगकांग के बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी मसालों की जांच शुरू कर दी है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका ने भी इसे वॉच लिस्ट में डाल दिया है। अगर इन देशों में कार्रवाई होती है तो देश के मसाला एक्सपोर्ट को मोटा नुकसान हो सकता है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी GTRI ने कहा है कि हर दिन नए देश भारतीय मसालों की क्वालिटी को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं। GTRI ने कहा है कि इस मुद्दे पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत और भारत के फेमस स्पाइस इंडस्ट्री रेपुटेशन को बनाए रखने के लिए कार्रवाई की जरूरत है। वैसे रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया के जिन 4 देशों में इस तरह के मामले निकलकर सामने आए हैं, उन महत्वपूर्ण बाजारों में $70 करोड़ यानी 5800 करोड़ का निर्यात दांव पर लगा है। कई देशों में रेगुलेटरी कार्रवाई से संभावित रूप से मसाला निर्यात में आधे का नुकसान हो सकता है। भारत को क्वालिटी संबंधी मुद्दों पर जल्द और ट्रांसपेरेंसी के साथ हल करने की आवश्यकता है। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि भारतीय मसालों में दुनिया भर में जो विश्वास है उसे फिर से स्थापित करने के लिए क्विक इन्वेस्टिगेशन एंड फाइन का पब्लिक होना काफी जरूरी है। गलती करने वाले फर्म पर तत्काल कार्रवाई होना जरूरी है। हांगकांग और सिंगापुर ने अपने उत्पादनों में कैंसर पैदा करने वाले केमिकल एथिलीन ऑक्साइड का पता लगाने के बाद पॉपुलर ब्रांड की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके कारण उन्हें दुकानों से अनिवार्य रूप से वापस मंगाया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन घटनाओं में प्राथमिक उल्लंघन में एथिलीन ऑक्साइड की उपस्थिति शामिल है, जो एक कैंसरकारी पदार्थ है जिसका उपयोग धूम्र शोधन के लिए धूमन एजेंट के रूप में किया जाता है। GTRI के को फाउंडर अजीत श्रीवास्तव ने कहा है कि यह स्थिति और भी खराब हो सकती है यदि यूरोपियन संघ, जो नियमित रूप से क्वालिटी के इशू पर भारतीय मसालों की खेप को कैंसिल कर रहा है, तो मिनिमम $2.5 अरब के निर्यात पर असर हो सकता है, जिससे भारत में वैश्विक मसाला निर्यात का टोटल पोटेंशियल लॉस 58.8% हो सकता है। कुछ रिपोर्टों का और हवाला देते हुए कहा कि अमेरिका, हांगकांग, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और अब माले भी प्रमुख भारतीय कंपनियों द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले मसालों की गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं। भारत ने साल 2023 से 24 में इन देशों को लगभग $69.25 करोड़ के मसालों का निर्यात किया है, इसलिए सौदा बहुत ऊंचा है। यदि सिंगापुर द्वारा स्थापित मिसालों के आधार पर हांगकांग में की गई कार्रवाइयों से प्रभावित होकर चीन इसी तरह के उपयोग को लागू करने का फैसला करता है तो भारतीय मसाला निर्यात पर भारी गिरावट आ सकती है। संभावित नतीजे से $2.17 अरब मूल्य के निर्यात पर असर पड़ सकता है, जो भारत के वैश्विक मसाला निर्यात का 51.1 भाग है। अब तक भारतीय अधिकारियों की प्रक्रिया बहुत धीमी रही है। वैसे भी इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म के बाद स्पाइस बोर्ड और फूड सिक्योरिटी और स्टैंडर्ड अथॉरिटी दोनों ने रेगुलर सैंपलिंग शुरू कर दी है। फिर भी किसी भी अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा मसाले की गुणवत्ता के बारे में कोई निश्चित बयान जारी नहीं किया गया है। उन्होंने कहा है कि खासकर क्वालिटी इंश्योरेंस के लिए मौजूद लॉ एंड प्रोसीजर को देखते हुए क्लैरिफाइंग स्टेटमेंट यह है कि सभी डिसअपॉइंटिंग है। दोस्तों देश की टॉप मसाला कंपनियों द्वारा किसी भी गलत काम से इनकार करने के बावजूद इंटरनेशनल बॉडीज द्वारा उनकी लगातार रिजेक्शन ने मसाला बोर्ड और FSSAI दोनों को बहुत पहले ही सचेत कर दिया गया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि टॉप भारतीय फर्मों के प्रोडक्ट की क्वालिटी संदिग्ध है तो ये भारतीय बाजार में उपलब्ध मसालों को लेकर भी संदेह पैदा करती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।